Hello students, I welcome you all to the virtual classroom of moral values, and today I'm starting chapter number 4 for you all, and the name of the chapter is do's and don'ts, and the value which you will learn in this chapter is cultivate good habits, how to cultivate good habits that you will understand. Now first of all, habit is something that plays automatically. Habit एक ऐसी चीज होती है जो automatically हमारे अंदर आ जाती है. If a person repeats an action unknowingly, कोई पर्सन है और वो किसी एक्शन को अननोइंगली उसको पता भी नहीं है और वो उसको बार बार रिपीट करता जा रहा है, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज करेक्टर. तो वो उसके करेक्टर का, वो इसके स्वभाव का एक हिस्सा बन जाता है. सो इट इज कॉल्ड हिज हैबिट. तो यही उसकी हैबिट होती है. हैबिट आर ऑफ टू काइंड्स. हैबिट दो तरह की होती है, एक होती है गुड हैबिट्स और दूसरी होती है बैड हैबिट्स. ओके, एन इंटेलिजेंट पर्सन अडॉप्ट्स ऑल द गुड हैबिट्स. जो एक इंटेलिजेंट समझदार पर्सन होता है वो तो सारी अच्छी आदतों को अपनाता है, गुड हैबिट्स को वो अडॉप्ट करता है. एंड रूट्स आउट ऑल द बैड हैबिट्स फ्रॉम हिज लाइफ. और अपनी लाइफ में से वो जितनी भी बुरी आदतें होती हैं उसको जड़ से निकाल देता है, बाहर निकाल देता है. बाय डूइंग दिस ही इज एबल टू डेवलप अ गुड पर्सनैलिटी. और अगर इस तरीके से वो करता है, जैसे कि सारी अच्छी आदतों को अपनाता है और बुरी आदतों को बाहर निकाल फेंकता है, तो उससे उसकी जो पर्सनैलिटी है वो गुड हो जाती है और उसका करेक्टर भी अच्छा हो जाता है. बट दिस डज नॉट मीन दैट अ पर्सन विद अ गुड हैबिट नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर सारी गुड हैबिट्स है तो वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता. नहीं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि यू ऑल ह्यूमन मेक्स मिस्टेक्स. जितने भी ह्यूमन होते हैं सब कभी ना कभी मिस्टेक करते हैं. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन में अगर गुड हैबिट्स हैं तो वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता. ऑल ह्यूमंस हैव द टेंडेंसी टू डू रॉन्ग. हर ह्यूमन के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत करता ही करता है. बट वी शुड हैव द पावर टू चेक इट एंड कंट्रोल इट. लेकिन हमारे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि हमारी जो भी बैड हैबिट है या जो भी मिस्टेक है उसको हम चेक करें और उसके ऊपर कंट्रोल कर सके. फॉर दिस फर्स्टली वी नीड विल पावर. इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी विल पावर. आपकी सोचने समझने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए. विल पावर रेफर्स टू द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग. विल पावर के अंदर आपको कुछ करने की स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती है. आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो. वी शुड इनकलकेट दिस विल पावर विद इन आवर सेल्फ. और इस विल पावर को हमें अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए, यानी कि हमें अपने अंदर इंक्लूड करना चाहिए. सेकेंडली, डिटर्मिनेशन इज नेसेसरी फॉर लिविंग बैड हैबिट. डिटर्मिनेशन बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अगर हमारे अंदर बैड हैबिट्स हैं और डिटर्मिनेशन नहीं है तो हम उन बुरी आदतों को कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं. नाउ डिटर्मिनेशन रेफर्स टू योर डिजायर टू अचीव अ सर्टेन गोल. डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आपके अंदर एक डिजायर है, आपके अंदर एक क्षमता है, एक इच्छा है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a cigarette smoker knows that smoking is injurious to health. जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको पता होता है कि जो स्मोकिंग है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस होती है, हार्मफुल होती है. येट ही कंटिन्यूज स्मोकिंग. लेकिन उसके बाद में भी वो क्या करते हैं, उनको हैबिट हो जाती है स्मोकिंग करने की और वो कंटिन्यू स्मोकिंग करते रहते हैं. बट इफ ही बिकम्स डिटरमाइंड, लेकिन वो जो स्मोकर है अगर वो डिटरमाइंड हो जाए, अपने दिमाग के अंदर ये फिक्स कर ले, नो आई वॉन्ट टू लीव दिस टेंडेंसी, he will surely overcome this bad habit. तो अगर वो डिटरमाइंड हो जाए कि नहीं मुझे ये आदत छोड़नी है तो ये बुरी आदत फिर वो अपने अंदर से निकाल फेंकता है. Accepting your mistake, saying sorry or thank you and wishing people are other good habits. इसके अलावा आप अगर कोई गलती करते हो और उस गलती को आप मान लेते हो, आप सामने वाले को सॉरी बोलते हो, और अगर कोई कुछ अच्छा करता है तो उसको आप वापस थैंक यू बोलते हो, तो ये भी कुछ आदतें होती हैं, गुड हैबिट्स के अंदर आती हैं. ओके, लोगों को विश करते हो, मॉर्निंग में ग्रीट करते हो, रात में आप ग्रीट करते हो, तो वो सब गुड हैबिट्स के अंदर काउंट होती है. व्हेन यू टेल अ लाई फॉर समथिंग, अगर आप किसी चीज के लिए झूठ बोलते हो, यू हैव टू टेल लाई आफ्टर लाई टू कवर योर फर्स्ट लाई. तो उसके बाद में आपको एक के बाद एक झूठ बोलना पड़ता है पहले झूठ को कवर करने के लिए. योर माइंड विल नॉट बी फ्री एंड स्टेबल. और आपका जो दिमाग है वो कभी भी फ्री
या स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये चीज रहेगी हमने झूठ तो बोल दिया, लेकिन अगर ये झूठ सामने वाले के पास में पता चल गया, उसको सामने वाले को पता चल गया तो क्या होगा, तो आपका जो दिमाग है वो कभी भी शांत नहीं रहेगा। बट वेन यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक यू फील मच बेटर, लेकिन जब आप अपनी गलती को मान लेते हो तो फिर आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि फिर आपके मन में डर नहीं होता कि कोई और आपकी गलती को बता देगा, अगर आप खुद ही उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो। नाउ let us read the story related to this chapter. Ramu speaks the truth. रामू ने सच बोला। अब देखिए क्या है स्टोरी में। रामू was not able to do his home assignment. रामू को एक होमवर्क असाइन किया गया था और वो नहीं कर पाया उस होमवर्क को। He become very scared because his class teacher was very strict. अब वो बहुत डर गया, scared हो गया, क्योंकि जो उसके क्लास टीचर थे वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। ऑल थ्रू द वे टू स्कूल रामू वॉज वेरी कंफ्यूज्ड। वो अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा था एंड ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड, वो बहुत कंफ्यूज था। ही वॉज थिंकिंग व्हाट शुड आई डू, वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं। शुड आई लाई और टेल द ट्रुथ, मैं झूठ बोलूं या सच बोलूं। देयर वॉज अ सीवियर डिबेट इन हिज माइंड, उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। तो डिबेट मतलब बहुत सारे थॉट्स का माइंड के अंदर चलना, तो उसके माइंड में थॉट्स चल रहे थे। फाइनली ही हर्ड द वॉइस ऑफ हिज इनर कॉन्साइंस एंड स्पोक द ट्रुथ। फाइनली उसने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी, उसकी जो अंतरात्मा थी उसने उसको ये बोला कि आपको सच बोलना चाहिए, और फाइनली उसने सच ही बोला। सॉरी सर, आई डिड नॉट डू द होमवर्क। उसने अपने टीचर के सामने एक्सेप्ट किया कि मैं अपना काम नहीं कर पाया, बिकॉज आई वेंट टू सी अ मूवी विथ माई अंकल, क्योंकि मैं अपने अंकल के साथ में एक मूवी देखने चला गया था। ही सेड टू हिज टीचर, द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, उसके टीचर ने उसका जवाब सुन के स्माइल किया और कहा, सिंस यू हैव टोल्ड द ट्रुथ यू विल नॉट बी पनिश्ड, क्योंकि तुमने मुझे सच्चाई बताई है, अब तुम्हें किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम रिमेंबर टू डू योर वर्क बिफोर गोइंग फॉर अ मूवी। और टीचर ने ये चीज कही कि नेक्स्ट टाइम से पहले आप अपना काम कंप्लीट करिए और फिर अगर आपको मूवी जाना है तो आप मूवी जाइए। रामू फेल्ट मच बेटर, अब रामू को सच्चाई बताने के बाद में बहुत अच्छा फील हो रहा था, बिकॉज ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, क्योंकि उसने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया और साथ में उसने अपने टीचर को सॉरी भी कहा। ही थैंक्ड हिज टीचर फॉर फॉरगिविंग हिम, उसके बाद में उसने अपने टीचर को थैंक यू भी कहा, क्योंकि उसके टीचर ने उसको फॉरगिव कर दिया था। दो रामू मेड अ मिस्टेक ही एक्सेप्टेड इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, हालांकि रामू ने मिस्टेक करी थी, गलती करी थी, तो उसने उसको एक्सेप्ट किया और फ्रॉम फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की गहराई से उसने उस गलती को एक्सेप्ट किया। नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज गुड एंड ब्रेव पीपल ऑलवेज एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। जो गुड पीपल होते हैं और जो ब्रेव पीपल होते हैं वो हमेशा अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को मान लेते हैं। जस्ट एज वी से सॉरी और पार्डन, जैसे कि हम बोलते हैं सॉरी, और सॉरी का जो अदर वर्ड होता है वो होता है पार्डन। when we do something wrong, जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम सॉरी और पार्डन बोलते हैं। Similarly, we must say thank you when we receive some favor from someone. इसी तरीके से जब कोई हमें किसी तरह का फेवर करता है तो हमें उसको रिटर्न में थैंक यू बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रामू कमिटेड अ मिस्टेक बाय नॉट डूइंग हिज होमवर्क। रामू ने, जैसा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, रामू ने क्या करा था, अपनी मिस्टेक को कमिट कर लिया था, मान लिया था जब उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। बट ही सेड सॉरी टू हिज क्लास टीचर फॉर इट, लेकिन उसने जब अपनी गलती को माना तो उसके साथ में उसने अपने क्लास टीचर को सॉरी भी बोल दिया। हिज टीचर ग्रांटेड हिम पार्डन, और उसके जो टीचर थे उन्होंने उसको पार्डन यानी माफ भी कर दिया। नाउ इट वॉज रामूज मॉरल ड्यूटी टू से थैंक यू टू हिज टीचर विद अ स्माइल। तो ये रामू की मॉरल ड्यूटी बन गई थी, क्योंकि उसने एक तो गलती करी थी, चलो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके टीचर ने उसको माफ कर दिया, तो उसकी क्या ड्यूटी बनती है, उसकी ड्यूटी बनती है कि अपने टीचर को वापस थैंक यू बोलना रिटर्न में। ओके, और वो भी स्माइल के साथ में, तो वही रामू ने किया। ओके, तो ये देखिए ये कुछ वर्ड्स होते हैं, लाइक अगर आपको किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज बोलिए, कुछ गलती हो जाती है तो सॉरी बोलिए, और कोई आपके लिए कुछ अच्छी डीड करता है तो आप उसको थैंक यू बोलिए। नाउ वर्ड्स लाइक सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, थैंक यू, प्लीज एटसेट्रा आर गोल्डन वर्ड्स। ये जो वर्ड्स होते हैं ये गोल्डन वर्ड्स होते हैं। ओके, ये सारे सॉरी है, एक्सक्यूज मी है, पार्डन है, थैंक यू है, ये सब गोल्डन वर्ड्स कहलाते हैं, थैंक यू एंड प्लीज।
वी मस्ट बी जेनरस इन यूजिंग दैम, और इनको यूज करने में हमें जेनरस रहना चाहिए, यानी सोचना नहीं चाहिए इन वर्ड्स को यूज करने से पहले। अगर कुछ गलती हो जाती है तो सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, ये सब हमें यूज करना चाहिए। दे हेल्प इन इम्प्रेसिंग पीपल एंड अर्निंग रेप्यूट फॉर आवरसेल्फ। इन वर्ड्स की हेल्प से हम किसी को भी इम्प्रेस करते हैं और अपने लिए हम एक रेप्यूटेशन बिल्डअप करते हैं सामने वालों की आईज में। वी ऑल हैव अ गुड एज वेल एज बैड हैबिट्स। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ गुड हैबिट्स होती हैं और कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स होती ही होती हैं, बट वी शुड हैव द विल पावर टू रूट आउट द बैड हैबिट्स। लेकिन हमारे अंदर एक विल पावर होनी चाहिए उन बैड हैबिट्स को रूट आउट करने की, यानी जड़ से बाहर निकालने की। हियर इज अ स्मॉल लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर यू। अब यहाँ पर एक लिस्ट गिवन है जिसमें कुछ डूज और डोंट्स बताए हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, डूज: यूज पोलाइट वर्ड्स लाइक प्लीज, थैंक यू, प्लीज एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, आई एम सॉरी, एटसेट्रा। तो ये जो गोल्डन वर्ड्स हैं, पोलाइट वर्ड्स हैं, ये हमको यूज में लेने चाहिए टाइम टू टाइम। एक्सेप्ट योर मिस्टेक: अपनी गलती को मानना चाहिए। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स: अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। स्पीक द ट्रुथ: हमेशा सच बोलना चाहिए। हेल्प द पुअर एंड नीडी: जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। कीप योर सेल्फ एंड योर एनवायरमेंट क्लीन: और अपने आप को भी आपको साफ रखना चाहिए और अपने वातावरण को, अपने एनवायरमेंट को भी हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो ये हैं कुछ डूज जो आपको करने चाहिए। अब डोंट्स: क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो देखिए, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स: दूसरों के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। डोंट कवर एनी मिस्टेक बाय टेलिंग अ लाई: अब आपको अपनी गलती को कुछ भी झूठ बोल के कवर नहीं करना चाहिए। आपने कोई मिस्टेक कर दी और उसको छुपाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंट गेट इनटू द कंपनी ऑफ पीपल हु हैव बैड हैबिट्स: ऐसे लोगों की कंपनी में नहीं आना चाहिए जिनके अंदर बैड हैबिट्स होती है, लाइक जिनको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने की आदत होती है, उन लोगों से आपको डिस्टेंस बना के रहना चाहिए क्योंकि उनकी हैबिट आपके अंदर भी लग सकती है। डोंट स्टील एनीथिंग फ्रॉम योर क्लासमेट्स बैग: आपको, आपका अगर क्लासमेट है कोई भी और उसके बैग में कुछ कॉस्टली आइटम्स हैं तो उसको स्टील नहीं करना चाहिए, उसको चुराना नहीं चाहिए। अगर आपको मन है उस प्रोडक्ट को या उस चीज को यूज करने का तो आप अपने फ्रेंड से परमिशन लीजिए, वो अगर आपका ट्रू फ्रेंड है तो वो जरूर आपको परमिशन देगा। देन डोंट स्टील एनी मनी फ्रॉम योर फादर्स वॉलेट: आपको अपने फादर के वॉलेट में से कभी भी पैसे नहीं चुराने चाहिए, मनी स्टील नहीं करनी चाहिए। डोंट यूज बैड लैंग्वेज वाइल टॉकिंग टू अदर्स: जब हम किसी से भी बात करते हैं तो हमें बैड लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। डोंट मेक सिली एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग योर होमवर्क: अगर आपने अपना होमवर्क नहीं करा है तो क्लियरली आप अपने टीचर के सामने एक्सेप्ट कीजिए कि इस रीजन से मैं अपना काम नहीं कर पाया हूँ या नहीं कर पाई हूँ, बट सिली एक्सक्यूजेस मत दीजिए आप अपनी गलती को छुपाने के लिए। डोंट वेस्ट वाटर एंड फूड: बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कभी भी पानी को और खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही प्रीशियस होती हैं ये चीजें, इनको हमें यूज नहीं कर वेस्ट नहीं करना चाहिए। डोंट मेक द पब्लिक प्लेसेस डर्टी: और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसको हमें कभी भी डर्टी नहीं करनी चाहिए। ओके, जो पब्लिक पार्क्स होते हैं, पब्लिक मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनको हमें डर्टी नहीं करना चाहिए। बेसिकली ऑल ह्यूमंस आर गुड एंड दे डू गुड थिंग्स: हालांकि सारे ह्यूमंस अच्छे होते हैं और वो अच्छी चीजें ही करते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दिस समटाइम्स वी आर इंक्लाइंड टू डू रॉन्ग। बट कभी कभी कुछ ऐसी चीजें आ जाती है लाइफ में कि हम गलत करने को मजबूर हो जाते हैं और उसमें हम गलत कर देते हैं। वी शुड हैव द करेज टू ओवरकम दिस: हमारे अंदर करेज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए जो भी गलती करी है उसको सुधारने की। वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ अ प्रेयर: अगर आप प्रेयर करेंगे तो उससे भी आपको हिम्मत मिलेगी सच सही करने की। Mother Teresa once said, I receive energy for my work not from the food that I eat, but from my internal food, which is my prayer. मदर टेरेसा ने एक बार कहा था कि मुझे जो काम करने की एनर्जी है वो खाना खाने से नहीं मिलती। आप सबको पता है कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, बट मदर टेरेसा ने कहा था कि मैं जो भी काम करती हूँ उसकी एनर्जी मुझे फूड से नहीं मिलती है, बट मुझे इटर्नल फूड से मिलती है। ओके, और इटर्नल फूड का मतलब था उनका
वो प्रेयर्स जो वो करती थी, तो अंदर से वो प्रेयर कर करके उनके अंदर एनर्जी आती थी अच्छा काम करने की. सो वी शुड कनेक्ट आवर सेल्फ विद गॉड. हमें अपने आप को भगवान के साथ में कनेक्ट करना चाहिए. कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम अपने आप को भगवान के साथ में? प्रेयर करके. प्रेयर इज अ मेजर ट्यूटर फॉर डेवलपिंग गुड हैबिट्स एंड मैनर्स. तो अगर आपको गुड हैबिट्स और मैनर्स डेवलप करने हैं तो उसके लिए आपको प्रेयर करनी चाहिए. रिमेंबर, a person with good habits and manners is loved, respected and honored by everyone all the times. ऐसा इंसान जिसके अंदर गुड हैबिट्स और मैनर्स होते हैं उसको हर कोई प्यार करता है, उसकी हर कोई रेस्पेक्ट करता है और उसकी हर कोई ऑनर करता है उसको. ओके, हर समय. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. So you have learned the value, cultivate good habits from this particular chapter. So please go through this chapter one more time, read this chapter. After reading, just find the answers of all these exercise. There are question answers, yes or no, and match the following related to this particular chapter. So do these three exercise. Then in my next video, I will be providing you the answers of part A, B and C. Okay. Before that, please you try finding the answers of these exercise. Okay, students? So that's all for today. And I'll see you back in my next class. Till then, do take good care of yourself. Thank you, students.